कैसे आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन और सब अपनी तैयारी में लगे हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि की हो रही हैं तैयारियाँ। तो हमारे यहाँ हो रही है साफ सफाई और ये बना रही ये देखिए इस दिन के दिन और कलर पेंट और माता रानी बनाना ही काम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर माता रानी बना रहे हैं। और अभी मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में, तो मैं फटाफट करूँगी लंच की तैयारी। तो नाश्ता हो चुका था और लंच की तैयारी करूँगी। तो मैं बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी और चावल, ज़्यादा कुछ नहीं। और 2-4 को रोटी, 3 या 4 में ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटियाँ बनाऊँगी। और अभी सब काम हो गया। सुबह से हम लोगों ने इतनी सफाई करी कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरे घर को पाइप से वॉश किया, पूरे बर्तन, बिस्तर, पेटी, अलमारी यहाँ और जो दीवार है, बेडरूम, पूरे जितने भी पुराने कपड़े थे उन सबको मैंने धो दिया। बर्तन बाहर लेकर आई, वो सब बाहर निकाली उनको और तो फाइनली काम मेरा स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिए छोले आलू बॉईल होने के लिए। तो आलू बॉईल हो गई है, सीटी आ गई है। तो मैं दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ और मैंने उस पर डाला है मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए। और इसके बाद मैं इस पर 2-3 टमाटर कट कर दूँगी। तो मैं इन टमाटरों को बड़े बड़े पीस में ही कट करूँगी और छोटे छोटे रफली चॉप नहीं करूँगी, नॉर्मली क्यूब में कट करके मैं साइड पे रख दूँगी। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे इम्तहान लेती है कि आदमी सोचा नहीं होता है। तो मैं कल रात अच्छे से सोने गई थी और सुबह उठी तो मेरी एक फिंगर थी जो बीच वाली होती है, इतना दर्द करी, इतना सूजन आ गया कि मैं कभी सोची नहीं थी। और इतना दर्द है मेरे कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अभी बना रही थी छोले की सब्ज़ी। तो मैंने उसमें ऐड किया लहसुन और हरी मिर्ची। फिर मैंने ऐड करा 5-6 इलायची और 8-10 लौंग, दालचीनी। ऐड करने के बाद मैंने ऐड किया थोड़ा सा सौंफ और मैं ऐड कर दूँगी जीरा। इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी प्याज को भी अच्छा गोल्डन ब्राउन तक मैं भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी टमाटर की अच्छे से हो जाएगी, एकदम भून के गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो मैंने सबको अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद मैं एक तरफ चढ़ा दे रही हूँ चावल। तो चावल मैं गंदे में बनाऊँगी, बहुत अच्छे इसमें खिले खिले चावल बनते हैं। कुकर में मैसी हो जाते हैं तो एकदम गीले गीले चावल बनते हैं। तो मेरे घर में कोई गीला चावल नहीं खाता, इसलिए मैं इसी पे बनाऊँगी। और मैंने बीच में प्याज को फिर से चेक किया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया टमाटर को भी मैं अच्छे मतलब सॉफ्ट होने तक भूनूँगी। तो मैं बात कर रही थी फिंगर की। तो कभी कभी ज़िंदगी ऐसे इम्तहान लेती है। और कल है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो घर में नवरात्रि की भी बहुत सारी सफाइयाँ चल रही हैं और बहुत सारे काम। तो मैं फाइनली अपने बिस्तर पेटी और क्या कहते हैं जो दराज वो हैं, अपने दोनों बेड दीवान हैं, उन सबको अच्छे से क्लीन किया है। जितने वेस्ट के कपड़े थे उतना फेंक दिया है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी पुराने कपड़े इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो सबसे बड़ी इस मेन उसमें ये होता है कि हमारा स्पेस भी कम होता है और क्या कहते हैं बेफालतू के सामान भी पड़े रहते हैं। और दीवान में काफ़ी सारे कपड़े पड़ने से स्मेल गंदी आने लगती है, पूरा एकदम दीवान में ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। इसीलिए मैंने कल पूरी रात मतलब कम से कम 11-12 बजे तक मैं अपने बिस्तर पेटी जो होती है छोटी सी उसको खाली की हूँ। फाइनली उसमें सिर्फ बर्तन मैंने रखे और कुछ नहीं रखा है बेफालतू की चीज़ें। और जितने ऊनी कपड़े थे सब मैं अपने दीवान में डाल दी हूँ। ओढ़ने वाले ब्लैंकेट उन सबको भी मैं दीवान में अच्छे से सेट करके रख दी हूँ। अभी थोड़ी ठंडी हल्की होने लगेगी तो इन सबको निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ में लेंगे। तो ये देखिए मतलब ऐसा होता है कि घर में थोड़ी सफाइयाँ हम अभी से स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि अगर एक कोना मैं थोड़ी सी पकड़ूंगी तो आगे चल के मुझे सहूलियत रहेगी। और दीपावली नवरात्रि ये सब एक साथ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है इनमें। और आप तो जानते हैं कि हमें अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी जाना होता है, इसीलिए मैं अपने काम को धीरे धीरे जब भी समय मिलता है तब भी अपना मैनेज करती रहती हूँ। मैं इस काम को कोई भी काम जैसा होता है मेरा सफाई का, डस्टिंग का, तो मैं किसी हर काम का दिन बांधी हूँ। जैसे मैं किसी कोई भी सफाई का काम होता तो उसमें मैं वीक में करती हूँ,
तो जैसे नॉर्मल सफाई डस्टिंग का है तो मैं वीक में 2 बार कर लेती हूँ, और जैसे बड़े काम हैं तो मैं उनको 15 दिन में करती हूँ, जैसे पेपर बदलना और अदरवाइज़ काम जो होते हैं वो करना। ये झाड़ू पोछा तो नॉर्मली बेसिक सा काम है जो हम रोज़ घर पे करते हैं। हाय और गाइस, ये मैंने देखिए काम बनाई के है साथ दुर्गा साथ जी, बच्चे को भी मैं जिसको ध्यान देती जा रही हूँ। आप लोग तो देख ये ही मेरे चुके बच्चे होंगे, का मम्मी ने दिखा जो दिया है। टैलेंट है इतना अच्छा है कि मैं तो क्या ही वो बोलूँ। तो कुछ देखिए इस आपको प्रकार की दिखाएगा, दिखती है। और वो खुद बना रहा है ये माता रानी। मैं नवरात्रि और व्रत ये रखूँगी उनका 9 दिन, सामान रखा है। तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ एक ग्लू तैयार हो गन रहा है है, जिससे गिफ्ट। ये साड़ी चिपकाई जाएगी यहाँ इनको। और ये इसमें डिटेल्स के लिए है, ये ब्रशेस है, ये कलर्स है। तो और आप सबको कैसा लगा उसके प्लीज़ बाद बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे छोटे से बच्चे की बहुत मेहनत है, 8 साल का मेरा बच्चा है और ये मेहनत है, उसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरा फाइनली चावल पक के हो गया है रेडी। मेरे छोले की सब्ज़ी का मसाला एकदम तैयार हो गया है, और मसाले को अच्छे से मैं 3 से 4 मिनट और भूनने के बाद मैं उस पे ऐड कर दूँगी आलू को अच्छे से 2 मिनट तक भूनूँगी। भूनने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी छोले। तो छोले बॉईल करके मैंने रखे थे, और ये देखिए छोले को भी मैं अच्छे से डाल देती हूँ कढ़ाई में, और इसके बाद मैं इसको अच्छे से 2-3 मिनट और भूंज के पका लूँगी। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दी हूँ। इसके बाद मैं ढक्कन को अच्छे से साफ करके साइड पे रख दूँगी। अब जैसे हम सब्जियां बनाते हैं ना गाइस, तो कभी कभी हम लोगों की, हर लेडीज़ की आदत होती है, जो करछी झरिया होती है, तो हम वही कढ़ाई के ऊपर ढक्कन में रख देते हैं तो गंदा हो जाता है प्लेटफॉर्म। या कभी कभी जैसे जो ढक्कन है हमने सब्जी पे ढक के रखा उसको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं तो गंदा हो जाता है। तो हमारी मेन इस आदत को हम बदलने के लिए क्या किया कि पहले सब्ज़ी बनाने से पहले झरिया रखने की व्यवस्था करें। तो झरिया रखने के पहले हम एक प्लेट अगर रख लें तो हमारा सिंक भी अच्छा प्लेटफॉर्म भी अच्छा साफ़ रहेगा और काम करने में भी मन लगेगा। ढक्कन को भी हम उसी प्लेट में रखें, जैसे हम रसीली सब्ज़ी बना रहे हैं सिरेदार, तो जो उसका सिरा होता है, मसाला होता है जो एक्स्ट्रा, तो ढक्कन में आ जाता है। तो हम जैसे ढक्कन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं, वो सारा फैल जाता है, मैसी दिखता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और सफाई भी बार बार करनी पड़ती है। इसीलिए एक पहले प्लेट रखें जिसमें से अपना जो झरिया है, चलाने वाली झरिया और ढक्कन है, उन सबको हम अच्छे से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बनाने लगी थी फटाफट रोटी। तो ऐसे ट्रिक में मेरी सब्ज़ी बन गई थी, सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। उसके बाद मैं बच्चों को ही लगा दे रही हूँ प्लेट। तो फटाफट मैं दोनों बच्चों की अपनी प्लेट लगा दे रही हूँ। प्लेट लगाने के बाद मैं अब जो 4 या 5 मैंने रोटियाँ बनाई थी हस्बैंड के लिए, उनको बना के रेडी कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी पार्लर, तो मैंने खाना पीना खाया और उसके बाद कल्याणी को टिफिन लेके चली गई। तो देखिए माँ जी को, इनकी उम्र हो गई है लेकिन अपना सजना, मतलब कहना चाहिए कि अपनी केयर करना ये अभी तक नहीं छोड़ी हैं, और भगवान करे ये हमेशा ऐसे केयर करवाती रहें और हमारा भी काम चलता रहे। तो इनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत नेक दिल है ये औरत, इतनी शानदार है कि मैं इसकी तारीफ़ में क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छी औरत है। उसके बाद मैं दुकान से वापस आने के बाद मैं 5 बजे आ गई थी। 5 बजे आने के बाद घर की हालत गाइस इतनी गंभीर थी कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि सुबह इतनी सफाई करने के बाद घर की हालत ऐसी हो सकती है। आज है संडे का दिन, तो उसके डैडी तो एक कमरे में सो रहे थे, बच्चे यहाँ पता नहीं क्या क्या तूफान मचाए थे। तो कोई कांच फोड़ा था पूरे हॉल में, कोई पूरे बोर्ड में जो लाइट वाले बटन वाले होते हैं स्विच में, उसमें कुछ लिख डाले पूरी दीवार में। इतना गंदा मचा, सोफे में तो एक तकिया, एक कवर नहीं रह गया था, यहाँ तक कि अंदर के कवर तक निकाल डाले थे। पर मैं आई तो मुझे गुस्सा भी बहुत आई, तो मैंने एक ही झाड़ू दोनों को मारा भी। मारने के बाद फटाफट मैं लग गई थी पूरे घर को समेटने के लिए। तो सबसे पहले मैंने समेटने पे आई तो सबसे पहले मैंने बर्तन को वॉश किया। तो मेरी स्टार्टिंग भी किचन से होती है और ख़त्म भी मेरा हर काम किचन में ही होता है, क्योंकि 80% औरतें किचन में ही अपना वक्त बिताती हैं। मैं बख्शनी सारी औरतें जितनी होती हैं 80% सभी किचन में ही बताती हैं। तो ये देखिए मैं
बर्तन को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। सिंक एरिया को भी मैं विम जेल की मदद से अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर सिंक एरिया गंदा रहता है तो पूरा प्लेटफॉर्म भी गंदा दिखता है। इसलिए मैं अच्छे से वॉश करने के बाद, और यहाँ बोर्ड लगा है, स्विच बोर्ड लगा है, तो मैंने ऐसे पानी डाला तो उसमें करंट आ रहा था पानी में। फिर मैं उस स्विच को बंद करी और इसके बाद मतलब मेरा हाथ इतना झुना गया था, मैं क्या ही बताऊं, और मेरा हाथ एक काम नहीं कर रहा, जो सीधा हैंड है इतना दर्द बीच वाली हाथ को अच्छे से चला नहीं पा रही थी। जैसे टावल को निचोड़ते हैं मैं वो नहीं कर पा रही थी, मेरी इतना दर्द था। देखिए मैं साइड पे सपोर्ट लेके टावल को निचोड़ने का काम करी हूँ। और चाहे हम मम्मी कैसा होता दर्द हो चाहे कोई तकलीफ हो, लेकिन काम तो हमारे लिए बराबर होता है। हम लोगों को कोई देखने या सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम लोग ना तो बैठ सकते हैं और ना तो काम से छुट्टी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी दर्द को सहते हुए इग्नोर करती हूँ, फटाफट काम करके। तो पूरे सिंक एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन किया, पूरे किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैं दराज को भी अच्छे से क्लीन करने के बाद उसमें पेपर बिछाई थी। ये दराज है जो मैंने अच्छे से टॉवल से क्लीन किया। पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई है, पूरा घर फाइनली क्लीन हो गया है। अब जो थोड़ा सा बचा है तो बाहर का हॉल भी मैं कल उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि दीवार उसमें पोंछनी है। तो मेरे से अकेले बस की बात नहीं है, कल्याणी और मैं दोनों जन मिल के कर लेंगे। और फटाफट मैंने पूरे घर में लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया और पूरे सोफ़ा कवर को मैंने अच्छे से बनाया। इतनी गुस्सा आई थी मुझे कि मैं सोच नहीं सकती। अगर जैसे घर में रहो तो काम करो, घर से बाहर जाओ तो भी वहाँ काम ही होता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो कोई वहाँ आराम नहीं मिलता है, इसीलिए सब जगह काम ही काम। कम से कम किसी को तो सोचना चाहिए कि घर भी काम बाहर भी काम, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं सोचता। गाइस वापस आने के बाद फिर वही गृहस्थी को संभालते। तो मेरा फाइनली ये लुक हो गया है। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ करूँगी, पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर वापस से मेरा काम टाइम हो जाएगा। 8 बज गए थे, ये सब करते करते फिर वही टाइम हो जाएगा खाना बनाने की। तो फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी आज, मैं पहले ही सोच ली हूँ। कल से है मेरी नवरात्रि का व्रत, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सबको राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।